साथ। आप डराने की कोशिश, धमकाने की कोशिश कर रहे हो तो वो आप बेशक छोड़ दीजिए, ना तो बजरंग डरेगा ना आपसे झुकेगा। 4 साल का बैन मुझे पता चला क्योंकि मेरे पास ईमेल आया। मेरे लिए कोई शॉकिंग बात नहीं है। एक्सपायरी किट लेके आए थे, जो ब्लड सैंपल लेने के लिए किट होती है, फोटो ले रखे हैं कि भाई वो चीज़ें हमने उसमें डाल रखी है कि भाई ये चीज़ें एक्सपायरी हैं। आरोप लगा है कि बजरंग जब डोप सैंपल देने से वेन्यू छोड़ के भाग गए। वो सारे मेरे पास टाइमली प्रूफ है कि भाई, और जो सरकारी डॉक्टर था जो उन्होंने अपॉइंट करके वहाँ बिठा रखा था और उस पर टाइम लिख रखा है कि भाई मैं किस टाइम वहाँ से वेन्यू छोड़ के गया हूँ। मैं पूरे देश के सामने सैंपल देने के लिए तैयार हूँ। नाडा प्रॉपर किट लेके आए। उस साल जब हम आंदोलन में बैठे थे, जब भी हमारे 6 सैंपल हुए थे, हमने तो कभी मना नहीं किया। जब हम टूर्नामेंट भी नहीं खेले थे, अगर मना करना होता तभी हम मना कर देते। देश का गौरव बजरंग पूनिया एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल नाडा द्वारा बजरंग पूनिया पर 4 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। और खास तौर पर बात करें तो आज बजरंग पूनिया खुद हमारे साथ हैं। बजरंग पूनिया से जानेंगे कि किस प्रकार की प्रक्रिया रहती है और खास तौर पर अब उनकी आगे की क्या रणनीति है। बजरंग, जिस प्रकार से नाडा द्वारा 4 साल का बैन लगा दिया गया है और इस प्रक्रिया में आपकी अब आगे की क्या रणनीति है, क्या कहेंगे? देखिए, 4 साल का बैन मुझे पता चला क्योंकि मेरे पास ईमेल आया, मेरे लॉयर के पास आया, उनका भी मैसेज आया मेरे पास कि भाई आपको 4 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन मेरे लिए कोई शॉकिंग बात नहीं है क्योंकि पिछले 1 साल से मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। क्योंकि हम महिला खिलाड़ियों के साथ खड़े थे, तो उसके बाद से हमें टारगेट किया जा रहा है। और पिछले 15 दिसंबर 2023 को मैंने एक वीडियो सोशल मीडिया पे डाला था। जो नाडा के जो अधिकारी आए थे डोप सैंपल लेने के लिए, उन्होंने एक्सपायरी किट लेके आए थे। जो ब्लड सैंपल लेने के लिए किट होती है वो एक्सपायरी थी। उसमें जो 3-4 हमने वो वीडियो बना रखा, प्रॉपर फोटो ले रखे हैं कि भाई वो चीज़ें हमने उसमें डाल रखी है कि भाई ये चीज़ें एक्सपायरी हैं। तो हमने उसके खिलाफ वो वीडियो डाला, उसके खिलाफ हमने नाडा को ईमेल किया, लेकिन उसका जवाब आज तक हमारे पास नहीं आया है कि भाई हमने ये कार्रवाई हम कर रहे हैं अपने जो एक्सपायरी किट के ऊपर चीज़ें, लेकिन कुछ नहीं आया। उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि बजरंग जब डोप सैंपल देने से वेन्यू छोड़ के भाग गए। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब मेरे पास टाइम के हिसाब से वो चीज़ें प्रूफ है और मैंने वो दिए भी हैं, पैनल में भी दिए थे, लेकिन मुझे नहीं पता क्योंकि पैनल सारा गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट से प्रभावित लोग बैठते हैं, वो जो गवर्नमेंट के दबाव में रहते हैं, क्योंकि एजेंसी नाडा बेशक हो लेकिन आती तो गवर्नमेंट के अधीन ही है। लेकिन उस समय वो सारे मेरे पास टाइमली प्रूफ है कि भाई, और जो सरकारी डॉक्टर था जो उन्होंने अपॉइंट करके वहाँ बिठा रखा था, उसका मेरे पास जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो है और उस पर टाइम लिख रखा है कि भाई मैं किस टाइम वहाँ से वेन्यू छोड़ के गया हूँ। दूसरी चीज़, वो बोल रहे हैं कि भाई बजरंग वेन्यू छोड़ के गया, कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप कुश्ती के बीच में कभी भी नहीं आ सकते डोप लेने। उसके बाद मेरी एक कुश्ती और भी थी। उस कुश्ती से पहले मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया डॉक्टर से। उसके बाद मैंने वहाँ पे जो जूरी के मेंबर थे उनको जो कोचेज बैठे थे जिनको सर्टिफिकेट देना था कि भाई मैं अगली बाउट नहीं खेल सकता, उसके बाद मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट दे के वहाँ से वेन्यू मैंने छोड़ा है। लेकिन नाडा ने जो आरोप लगा रखे कि वो वेन्यू छोड़ के भाग गए थे, उन्होंने सैंपल देने से मना कर दिया। मैं पूरे देश के सामने सैंपल देने के लिए तैयार हूँ। नाडा प्रॉपर किट लेके आए। उस साल जब हम आंदोलन में बैठे थे, जब भी हमारे 6 सैंपल हुए थे, हमने तो कभी मना नहीं किया। जब हम टूर्नामेंट भी नहीं खेले थे, अगर मना करना होता तभी हम मना कर देते। लेकिन ये सिर्फ हमें पीछे हटाने की, डराने की, धमकाने की वो चीज़ें चल रही हैं, जो हम बिल्कुल भी इस चीज़ से बहुत आगे निकल चुके हैं। क्योंकि हम महिला खिलाड़ियों के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। चाहे वो किसान हमारे भाई हों, उनके साथ भी खड़े रहेंगे मजबूती के साथ। आप डराने की कोशिश, धमकाने की कोशिश कर रहे हो तो वो आप बेशक छोड़ दीजिए, ना तो बजरंग डरेगा ना आपसे झुकेगा। तमाम दस्तावेज आपके साथ हैं, आप दावा कर रहे हैं। खास तौर पर बात करें तो अगला स्टेप बजरंग का क्या रहने वाला है? अब बजरंग जो है कहाँ पहुँचेंगे और अपनी अपील कहाँ करें? देखिए, मेरा कोर्ट में भी चल रहा है। कोर्ट में अभी मेरे लॉयर लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरा, हम केस में भी जाएंगे, जो इंटरनेशनल जहाँ पे सारे केस लड़े जाते हैं, तो वहाँ पे भी हम अपील करेंगे। और मुझे लगता है कि कोर्ट से भी और केस से भी मुझे वहाँ से राहत मिलेगी, क्योंकि इनका मकसद ये है कि इन लोगों का खेल कैसे ख़राब किया जाए। 1 साल हो चुका है कि हम किसी भी टूर्नामेंट में भाग नहीं ले रहे, तो वो इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा कि भाई 1-2 साल और किया, खिलाड़ी जब टूर्नामेंट से दूर होता है, क्योंकि कुछ नुकसान तो हमें प्रोटेस्ट में हुआ है। प्रोटेस्ट में ट्रेनिंग नहीं कर पाए, ओलंपिक ईयर था, एशियन गेम्स का साल था, उस समय हम ट्रेनिंग नहीं कर पाए, कुछ नुकसान तो हमें वहाँ भुगतना पड़ा। उसके बाद 1 साल से हम ये लड़ाई भी लड़ रहे हैं, तो हम कोई टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे तो गेम से दूर हो गए तो वैसे ही परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है।
तो उनका मकसद यही है कि इन लोगों को गेम से कैसे दूर करें। अगर हम देश के लिए मेडल दोबारा से जीतेंगे तो वो उन लोगों के मुंह पे तमाचा होगा जो लोग बोल रहे थे कि ये अब नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें नीचे हटाया जा रहा है, पीछे हटाया जा रहा है कि भाई इन लोगों को कैसे फंसा के कैसे हम पीछे हटा सकते हैं। पिछले दिनों लंबे समय तक जो है जंतर मंतर पर धरना रहा, महिला खिलाड़ियों की सपोर्ट में आप भी रहे। एक तरफ महिला खिलाड़ियों का समर्थन रहा, दूसरी तरफ किसानों का समर्थन अब जो है आप हैं, खासतौर पर कांग्रेस में भी शामिल हैं, राजनीतिक तौर पर जुड़े हुए हैं। तो कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को जो आपके साथ अभी हुआ है, नाडा द्वारा बैन और तमाम जो अलग अलग गतिविधियाँ? देखो, ये बहुत सारे नेताओं पे लगे हैं आरोप, और जो बीजेपी में शामिल लोग उनके बिल्कुल हटा दिए गए हैं। उनके ऊपर जो कार्रवाई पहले कर रहे थे वो अब नहीं हो रही है। उनको बिल्कुल मशीन से धुल के बाहर निकाल के बिल्कुल साफ़ कर दिया है। ऐसे ही है, अगर हम उन लोगों की तरफ चले जाएंगे तो हमें भी कोई भी ये है जो चीज़ें चल रही है हमारे खिलाफ़, ये सारी हट जाएंगे। लेकिन हमारा मन नहीं मानता कि जो लोगों को आवाज़ को जो दबाया जा रहा है, संविधान हम जब भी आज़ाद हैं हम जब अपनी आवाज़ अच्छे से उठा सकते हैं। अगर कोई न्याय हो रहा है उसके खिलाफ़ हम आवाज़ उठा सकते हैं तो हम आज़ाद हैं। लेकिन जो आवाज़ को आप दबा रहे हैं, जो तानाशाही आप कर रहे हैं, मेरा मन नहीं मानता कि मैं खुद उन लोगों के साथ जुड़ूं जो लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं। तो मैं जो आवाज़ जो अन्याय के खिलाफ जो आवाज़ होगी वो मजबूती के साथ बजरंग खड़ा मिलेगा। बजरंग, एक आखिरी सवाल, किसानों की आवाज़ को भी मुखर करते हुए आप लगातार समर्थन कर रहे हैं, क्या कहेंगे पूरे मामले को, इसको कैसे देखते हैं? देखो, किसानों की मांग सिर्फ ये है कि भाई हमें एमएसपी दी जाए। वो 9 महीने से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार के लोगों के द्वारा क्या बोला जा रहा है, किसान उड़दंगबाजी कर रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। परसों रात की बात है जब डल्लेवाल साहब जी को वहाँ से ज़बरदस्ती उठा के लेके गए हैं। 400-500 लोगों की फ़ोर्स वहाँ पे आई है, बड़ी बड़ी ये फोर्स आई है, और उनको जहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे थे वहाँ से उठा के लेके गए हैं। तो ये तानाशाही है। उन्होंने सिर्फ ये आह्वान किया था कि भाई मैं आमरण अनशन पे बैठ रहा हूँ। उन्होंने कोई ये नहीं बोला कि भाई हम लोगों को दुखी करेंगे, परेशान करेंगे लोगों को। सिर्फ ये बोला था कि भाई हम अपनी मांगो, और वो अपनी जायज़ मांग रहे हैं। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों के कई लाख करोड़ रुपए माफ़ कर रहे हो, आप किसानों के लिए एमएसपी नहीं दे रहे हो। आप जब चुनाव के टाइम पे तो आप बड़े बड़े वादे करते हो, हम किसानों के लिए ये करेंगे, हम जवानों के लिए ये करेंगे। तो वो चीज़ें जब चुनाव ख़त्म हो जाता है, जब आप उनको लठ मारते हो, लात घुसे मारते हो, रोड पे घसीटते हो, तो ये बर्दाश्त से बाहर है। ये एक आज़ाद देश में ये चीज़ें सब शोभा नहीं देती। तो मैं सरकार से विनती करना चाहूँगा कि आप किसानों की भी आवाज़ सुनिए, और जो महिला खिलाड़ी आवाज़ उठा रही थी उनकी भी आवाज़ सुनिए। जिनके ऊपर आप अत्याचार कर रहे हैं उनकी आवाज़ एक बार सुन के तो देखिए, वो भी तो आपके ही देश के नागरिक हैं। निश्चित तौर पर ये थे हमारे साथ बजरंग पूनिया, और बजरंग पूनिया का साफ तौर पर ये जरूर कहना है कि नाडा द्वारा भले ही बैन लगा दिया गया हो, लेकिन उससे ऊपर भी कुछ एजेंसी हैं वहाँ पर वो पहुँचेंगे, और ख़ास तौर पर किसानों और महिला खिलाड़ियों के लिए जैसे ही आवाज़ वो बुलंद करते रहे हैं, आगे भी इसी प्रकार से उनकी आवाज़ जो है वो बुलंद करते रहेंगे। यानी कि मुखर आवाज़ के साथ हमेशा किसानों और महिला खिलाड़ियों के साथ वो खड़े रहेंगे। सोनीपत से सिटी दलका के लिए राम सिंह मान। किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।